Good morning, students. How are you? Students, as you know, we have completed chapter number 4, that was planning, and today we will start chapter number 5, that is organizing. Organizing. स्टार्ट करेंगे हम इसके मीनिंग से, दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ओके, लेट अस स्टार्ट. Organization refers to the way in which the work of a group of people is arranged. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टोटल वर्क को अरेंज करना. ऑर्गेनाइज मतलब वर्क को ऑर्गेनाइज करना, वर्क को अरेंज करना. ओके, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वे, एक ऐसा वे है जिसमें क्या होता है, वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर्स. हम क्या करते हैं, सारे वर्क को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको ग्रुप ऑफ पीपल्स मीन्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं कि क्या वर्क है, फिर उसको ग्रुप्स में बांटते हैं, फिर उस मेंबर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इट इज़ अ वर्किंग टुगेदर टू और मोर पर्सन्स इन अ कोऑर्डिनेटेड वे फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. इसमें क्या होता है, सारे वर्कर्स मीन्स 2-3 वर्कर्स के सभी के ग्रुप अलग अलग बनाए जाते हैं और ग्रुप पर्सन्स आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग पीपल इन द एंटरप्राइज एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ इन अ वे दैट द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड. तो इसमें क्या होता है, सारे वर्कर्स भी मिलके काम करते हैं और रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन रीड करेंगे. आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई है लुइस एलन ने, तो ये हम रीड करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सारे वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड ग्रुपिंग, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद सारे वर्क को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है. ओके, देन डिफाइनिंग एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, सारे काम को एनालाइज करने के बाद उसको दे दिया जाता है, वर्कर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है, उनको उनकी अथॉरिटी, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी जाती है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी अथॉरिटी और पावर है. ओके, देन दे आर एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग वर्क, ताकि वो आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और इकट्ठे मिलके काम भी कर सकें. तो लास्ट रजे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको बता देती हूँ मैं ब्रीफ में कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सारे वर्क को एनालाइज करना, फिर सेकेंडली सारे वर्क को ग्रुप्स में बांटना, फिर उस सारे अलग अलग बांटे हुए ग्रुप्स के वर्क को मतलब मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर देना कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है. तो ये है ऑर्गेनाइजिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को ट्रांसफ़र कर देना ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है इसमें. एक तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है. एवरी बिजनेस रिक्वायर द सर्विस ऑफ पीपल व्हेन 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर टेकन अंडरटेकिंग अ कॉमन टास्क. एक उनको कॉमन टास्क दिया जाता है और पर्सन्स के ग्रुप बनाए जाते हैं. जैसे क्लास में भी क्या है, 30 स्टूडेंट हैं तो 5-5 के ग्रुप बना देना. उसी तरह से इंडस्ट्री में भी क्या होता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को इकट्ठे मिलके अचीव कर सकें. सेकेंड है कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है. जैसे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी का मोटिव क्या होता है कि उनकी परसेंटेज अप जाए. उसी तरह से बिजनेस में भी सभी का कॉमन मोटिव होता है कि हमें मिलके हमारे मोटिव को, हमारे उद्देश्य को फुलफिल करना है. थर्ड क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क. तो ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या है, सारे वर्क को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में. ओके, द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन, अलग अलग बांटा जाता है. when one person perform the same work repeatedly he develop specialization in it. तो एक पर्सन को उसकी ड्यूटी बता दी जाती है कि तुमने ये करना है, और जब वो पर्सन बार बार उसी काम को करता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है और हमारे गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन. तो सभी मेंबर्स के बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेशन.
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जब हम उनको काम देते हैं, ये तुम्हारा काम है, तो हम उनको उनकी अथॉरिटी भी बताते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हैं कि ये तुम्हारी पावर्स हैं और ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोजीशंस इन अ हायरची, बहुत सारी पोजीशन होते हैं, जैसे ए बॉस है बी का, बी बॉस है सी का, सी बॉस है डी का, डी बॉस है ई का। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरची होती है। तो सभी क्या है, उनके पास पावर्स है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कम्युनिकेशन, एक हायरची में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट रिपीट हो गया कि सभी का ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है। ओके, ये थे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम रीड करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम वर्क को, होल वर्क को ग्रुप्स में क्यों बांटते हैं, अलग अलग बांटने का हमारा मकसद क्या है। फर्स्ट, टू हेल्प मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट की गोल को अचीव करने में हेल्प हो सके। एक अकेला पर्सन सारा काम नहीं करता, उसको अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है ताकि कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। टू हेल्प मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मैनेजमेंट टू हैव द कंट्रोल ऑफ वेरियस फंक्शन, ताकि उसने अपनी जिम्मेवारी दे दी कि ये प्रोडक्शन का काम है, ये तुमने देखना है, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, तो वो क्या है, उसके ऊपर से बर्डन भी थोड़ा कम हो जाता है। प्रोडक्शन की किसी पर्सन ग्रुप को दे दी, सेल की किसी दूसरे ग्रुप को दे दी, फाइनेंस की ड्यूटी किसी अदर ग्रुप को दे दी, ओके, सेलिंग की किसी को दे दी। ये इसी तरह से क्या होता है, सारे कामों को अलग अलग पर्सन को दे दिया जाता है ताकि मैनेजमेंट का बर्डन कम हो जाए। सेकेंड, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर सभी को अपना वर्क पता है, वो सिस्टम में काम करेंगे, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बना रहेगा। ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, एक पर्सन उस काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सभी को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, उनको पता होगा कौन मेरा बॉस है और कौन मेरे अंडर काम कर रहा है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट्स खुद रीड करने हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो आपने जूम मीटिंग में डिस्कस करना है। तो आज का आपका वर्क क्या है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थैंक यू।